बागेश्वर धाम बालाजी महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बचपन की कहानी सुनकर आपके भी आंखों पर आंसू आ जाएंगे। तो क्या आप बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बचपन की कहानी आप जानोगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने बचपन के 14 वर्षों के बारे में पूरी कहानी बताई है कि किस तरह से हमारी पूरी कहानी कटी और कितनी कठिनाइयाँ भरी थी हमारी जिंदगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बताया कि हमारे परिवार में 5 लोग थे, माता पिता, 2 भाई, 1 बहन थी। हमें एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। हमारी स्थिति कुछ द्वापर युग के सुदामा के जैसी थी बिल्कुल। और हमारा वनवास 14 वर्ष का हुआ था बिल्कुल जिस प्रकार से रामायण में भगवान श्री राम जी ने 14 वर्ष का वनवास काटा था, उसी प्रकार से हमारे इस 14 वर्ष के वनवास में बहुत ही दुखदायी स्थिति हम लोगों को झेलनी पड़ी है, जो कि अब वो स्थिति खत्म हो चुकी है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बताया कि ये जो हमारे पीछे घर देख रहे हो ना, यही घर, इसी घर के अंदर हम 5 लोग और हमारी 2 भैंसे, हम 7 लोग एक साथ रहते। हमारी भैंसे घर के उस कोने पर बंधी रहती थी और हम लोग इधर 5 लोग रहते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बताया कि जब हम 8 साल के थे तब हमारे पड़ोसी में एक टीवी आई थी, जो कि पूरा गाँव उनके घर पर देखने जाता था और मैं भी उन्हीं के साथ उनके घर पर देखने जाता था। लेकिन कुछ दिनों बाद उन लोगों ने मुझे मना कर दिया कि अब तुम मेरे यहाँ टीवी देखने मत आना, और मुझे घर से बाहर कर दिया। तो मैंने अपनी माताजी से भी बताया, तो माताजी ने कहा बेटा हम लोगों की इतनी ज्यादा गरीबी है कि हम लोग उस टीवी को भी नहीं खरीद सकते, नहीं तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने मन में ठान लिया था कि मैं टीवी तभी देखूंगा जब मैं खुद की टीवी खरीद लूंगा। और उन्होंने बताया कि उस समय 3500 रुपए में वह ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मिला करती थी, जो कि ज्यादा टीवी न होने के कारण लोगों को बहुत शौक चढ़ती थी। हम लोग उस समय केवल 7-8 साल के थे और मैंने अपने इस टीवी के सपने को 3 साल के अंदर ही पूरा कर लिया था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बताया कि हमारे परिवार में एक टूटा फूटा सा घर रहता था, जो कि वो भी आषाढ़ के समय पर भिसक जाता था और हमारे परिवार में एक टाइम का भोजन तक भी नहीं नसीब हो पाता था। कहीं से यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके घर के लोगों का भरण पोषण होता था। जिस प्रकार से श्री राम जी का वनवास पूरा हुआ था, उसी तरह से हमारी कहानी थी और हमारे पिताजी कथा करके हमारे परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन आज की स्थिति में बालाजी की कृपा से हमारी सारी समस्याओं का निवारण हो चुका है और वो हमारे ऊपर ऐसे ही सदा कृपा बनाए रखें और सारे लोगों की समस्याओं को दूर करते रहें। हम लोग इसी तरह से गरीबों के लिए भंडारा करते हैं ताकि कोई भी गरीब भूखा न जाए। तो आप लोग यदि यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो अब जोर से बोल दीजिए जय बालाजी महाराज। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जीवन की कहानी बहुत लंबी है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए।